लाइक मैं आपको बताऊँ, जो चीज़ आप रेडियल ड्रिलिंग मशीन पे आधे पौने घंटे में करते हो, ये 5 से 6 मिनट में करती है। ये एल&टी कंपनी के लिए हमने बनाया है ये मशीन। और ये बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको आइडिया रहेगा, इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये गर्डर ड्रिलिंग करने वाला ये मशीन है। ये हमारा रेगुलर मॉडल है, मतलब रेगुलर क्लाइंट मांगते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं सूरत के अंदर यंत्र डिजाइन कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। यंत्र डिजाइन वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सीएनसी ड्रिलिंग मशीन्स के। अगर आपको कन्वेंशनल मेथड से एक प्रोफेशनल मेथड पर जाना है, एक मॉडर्न अपने फैक्ट्री सेटअप करना है, तो वहां पर आपको सीएनसी मशीन्स पर जाना होगा। अगर रेडियल ड्रिलिंग मशीन से आपको सीएनसी मशीन्स पर शिफ्ट करना है, तो आपको इस तरह के सीएनसी ड्रिलिंग मशीन्स आपको लगाने हैं। और इसी की मैन्युफैक्चरिंग दिखाने के लिए आज मैं आपको लेकर आ गया हूं यंत्र डिजाइन कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। पूरी प्रोडक्ट देखने वाले हैं, उसके क्या खासियत होने वाली है, साथ ही किस तरह से ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर आप अपने फैक्ट्री में लगाना चाहते हैं या इस तरह की बिजनेस आप करना चाहते हैं, वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, हाउ आर यू, कैसे हो? एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपने और अपने कंपनी के बारे में। मेरा नाम रोहित पंसारा है, फ्रॉम सूरत गुजरात, और हमारी कंपनी सीएनसी ड्रिलिंग मशीन स्पेशली मैन्युफैक्चर करती है। ये 2014 में एस्टैब्लिश हुई थी कंपनी, और इंडिजीनियसली बहुत सारे इंडिया के क्लाइंट्स को, जो बिगेस्ट नॉच है, बिगेस्ट नेम है इंडिया में, उसको हम ड्रिलिंग मशीन सप्लाई करते हैं और कर भी रहे करंटली। तो इतने कम टाइम में आप वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन गए हैं इंडिया के। सर, एक होता है एक अपॉर्चुनिटी मिलना, एक डिज़ाइन डेवलपमेंट पे हार्ड वर्क करना, और ये मशीन है तो क्या होता है कि हम मार्केट में देखते हैं भाई क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट कहाँ पे, उनका बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है। तो जैसे हमने देखा तो हमें पता चला कि एक बर्निंग प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग और जो भी मेजर फैब्रिकेशन क्लाइंट है या फिर जो हैवी फैब्रिकेशन का काम करते हैं, तो उनको ज़रूरत रहती है सीएनसी मशीन की। हमने देखा कि उनको ऑटोमेशन चाहिए, तो ऑटोमेशन सीएनसी मशीन से ही होता है। तो हमने एक डिज़ाइन पे काम किया, 2014 से काम कर रहे हैं, और एक मशीन डेवलप की थी जो आज मार्केट में 50 से 60 हमारे प्रेस्टिजियस एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट है जिनके वहाँ पे चल रही है मशीन। तो आजकल तो ऑटोमेशन का ज़माना है, हर कोई शिफ्ट हो रहे हैं भाई। जो कन्वेंशनल मेथड था उससे आप इस पर ऑटोमेशन पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप एक फ़र्क समझा सकते हैं कि जो कन्वेंशनल ड्रिलिंग था मशीन, जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, और जो ये सीएनसी ड्रिलिंग मशीन है, कितना फ़र्क पड़ जाता है उसमें? एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, कन्वेंशनल ड्रिलिंग मशीन, जिसको हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन के नाम से जानते हैं, जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा देखने के लिए, तो दोनों में फ़र्क ये रहता है। जैसे आप कन्वेंशनल ड्रिलिंग मशीन पे ड्रिल करना चाहते हो, तो उसमें आपको क्या होता है, एक प्लेट है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आप ड्रिल मारो तो पहले आपको मार्किंग करना पड़ता है, मार्किंग के बाद पंचिंग करे तो लेबरियस काम हो जाता है। तो उसके वहाँ क्या होता है कि आपका एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होता है। फिर क्या होता है कि आपको ड्रिल के साइजेस वगैरह मेंटेन नहीं होते हैं। और ये मशीन के अंदर आप सीधा प्लेट रख दो, आपको कुछ नहीं करना है, रेफरेंस करना है और मशीन अपना काम कर लेगी। आपको जस्ट इसके अंदर डिज़ाइन या फिर DXA फाइल लोड करना है। और काफ़ी स्मूथ तरीके से, काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा। यस यस यस, आपका प्रोडक्ट हैज़ल फ्री और मिनिमम टाइम में। लाइक मैं आपको बताऊँ, जो चीज़ आप रेडियल ड्रिलिंग मशीन पे आधे पौने घंटे में करते हो, ये 5 से 6 मिनट में करती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर है सर? लोकेशन आप बता सकते हैं? ये हमारा सूरत गुजरात में नेशनल हाईवे नंबर 8, जो फॉर्मली बोलते थे, नाउ नेशनल हाईवे नंबर 48, इसके नज़दीक में 1 to 2 किलोमीटर में आ जाता है हमारा प्लांट। तो देख लेते हैं सर आप लोग किस तरह से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका मशीन है, इसके बारे में कुछ खासियत बता सकते हैं क्या? ये हमारा एक मशीन है जो ट्यूब शीट ड्रिलिंग के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली शुगर्स के जो कंपोनेंट्स रहते हैं, शुगर्स की जो स्क्रीनिंग प्लेट रहती है, तो उसके लिए ट्यूब शीट्स बोलते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में। तो उसके लिए 4040 मॉडल नंबर है ये। और 4040 में मतलब आप 4 मीटर बाय 4 मीटर का जॉब या फिर 4 मीटर डायमीटर की एक ट्यूब शीट आप इसके अंदर रख के ड्रिल कर सकते हो विथ 50 mm ड्रिलिंग कैपेसिटी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर आप देख सकते हो एक कंपोनेंट पड़ा है जिसके अंदर अलग अलग टेस्ट हुए हैं ड्रिल के। तो उसके अंदर 50 mm से लेकर 60 mm तक ड्रिल हुए हैं, और एक पीछे प्लेट हुआ है इसके अंदर भी, वो भी टेस्ट प्लेट ही है। उसके अंदर अपना 25 mm 32 mm के ड्रिल्स
टेस्ट हुआ तो है, अलग अलग टेस्ट ये हुआ तो है। काफ़ी डेप्थ है, कितने डेप्थ तक आप लोग ये जो कंपोनेंट हम देख रहे हैं 100 mm थिकनेस का कंपोनेंट है और हम 200 mm 300 mm थिकनेस तक ड्रिल मारते हैं। वो मतलब हमारा क्लाइंट मारते हैं, हमने उनको सप्लाई किया हुआ है मशीन। अच्छा, वो एज ए रिक्वायरमेंट है, आप जिस तरह के Yes. करेंगे आप लोग यस यस यस, हम बना के आपको दे देंगे, अच्छा। उसका कोई इशू नहीं है। तो किस तरह के जैसे स्पिंडल्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, टूल्स किस तरह के यूज़ कर रहे हैं? सर नॉर्मली जो ये ड्रिल होता है ये नॉर्मल ड्रिल से नहीं होता है, उसके लिए यू ड्रिल लगता है और यू ड्रिल मतलब थोड़ा महंगा आता है, बट जो आपको प्रोडक्टिविटी निकाल के देता है बहुत ही टॉप नॉच होती है, अच्छी रहती है, क्वालिटी फिनिशिंग सब कुछ बढ़िया रहता है। और कितने एक्सिस पर है ये 3 एक्सिस ड्रिलिंग मशीन है, मतलब XYZ 3 एक्सिस है। तो इस तरह से आप वाटर कूलेंट का यूज़ कर सकते हैं क्या? यस, इसके अंदर थ्रू कूलेंट रहता है जो स्पिंडल के अंदर से निकलता है। इसके अंदर रोटरी यूनिट रहता है 20 बार मैक्सिमम कूलेंट प्रेशर रहता है, जिससे क्या होता है कि पानी आपका जब आप डेप्थ में ड्रिल करते हो तो आपके चिप्स बाहर निकल के आते हैं और आपको बढ़िया सा परफॉर्मेंस रहता है। हॉल्स का जो डायमीटर रहता है इंटेक रहता है। अच्छा अच्छा, जो यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं ये PVC में है सी दिस इज द बेलो कवर। अच्छा। ये आपकी जो गाइड का प्रोटेक्शन के लिए रहता है, तो LM गाइडवेज जो इनका हार्ड रहता है, LM गाइडवेज इसको बोला जाता है, और एक बॉल स्क्रू भी रहता है इसके अंदर। हम नॉर्मली जो मशीन बना रहे हो वो बॉल स्क्रू बेस्ड मशीन है, ठीक है ना, जिससे आपको एक्यूरेसी और मेंटेनेंस फ्री रहता है। रैक एंड पिनियन हम मोस्टली यूज़ नहीं करते इसके अंदर, जिससे बेनिफिट ये होता है कि आपको एक्यूरेसी और मशीन के अंदर प्ले नहीं आती है जब आप बड़े ड्रिल्स मारते हो तब। अच्छा। तो ये कवर्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं और हम स्टील कवर भी यूज़ करते हैं, जो सामने वाली मशीन में आपको स्टील कवर दिखेगा। तो आप लोग जो कंट्रोलर यूज़ करते हैं, किस तरह के कंट्रोलर यूज़ करते हैं? सर ये वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड मित्सुबिशी जो जापानीज कंपनी है उसके हम कंट्रोलर डालते हैं, सीमेंस फानुक के भी डालते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्या होता है कई बार क्लाइंट के वहाँ पे मित्सुबिशी लगा तो वो बोलते हैं मेरे को मित्सुबिशी दे दो। अच्छा, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यस, तो हम फ्लेक्सिबल है कि भाई वो मांगेंगे वो हम दे देंगे, बट ये 3 ब्रांड है उसके अंदर ज़्यादातर काम करते हैं ताकि अच्छा सा उनको रिजल्ट मिलता है इसके अंदर। अच्छा, इसे कुछ मूवमेंट करके दिखा सकते हैं क्या? यस, मैं मूवमेंट करके दिखा दूँ। मैं अपने ऑपरेटर को बुला लेता हूँ, अभी एक्स डायरेक्शन में दिखाएंगे मूव करा के। ये एक्स डायरेक्शन में हमारा जो रैपिड है इसके अंदर 6000 mm पर मिनट, मतलब 6 मीटर पर मिनट की रैपिड फीड हमारे मशीन में मिलती है। अभी आपको Z एक्सिस में मूव करा के दिखाएगा। ये आपको Z डायरेक्शन में अभी मूवमेंट करा दिया है। इसके अंदर हमारा 600 mm का Z ट्रैवल है, विच इज़ द बिगेस्ट, और हम 1 मीटर तक देते हैं, 1.2 मीटर तक दिया हुआ है। ये Z ट्रैवल है, पूरा Z बाहर निकलता है। इट्स LM गाइडवे Z एक्सिस है इसके अंदर। अगर टाइम बता सकते हैं अगर किसी एक फिक्स्ड डेप्थ काटने में? एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन किया ना वो हमारा सबसे बड़ा USP है। हमारे मशीन की स्ट्रेंथ ही है कि आपको मिनिमम टाइम में ड्रिल मार के देता है। अभी हमारा जो मैक्सिमम जो हमने ड्रिल मारा है वो 8 सेकंड में 25 mm का ड्रिल 40 mm की प्लेट के अंदर मारा हुआ 8 सेकंड में? 8 सेकंड में, विच इज़ फास्टेस्ट ड्रिलिंग इन इंडिया। जी 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 जी। तो ये तो हमने सर ये फर्स्ट मशीन देख ली, इसकी लेंथ भी तो क्या है, वर्क ये आपको मैं आपको बता दूं कि इसका मॉडल नंबर है CD 4040, मीन्स CNC ड्रिलिंग मशीन 4 मीटर बाय 4 मीटर। जी जी। इससे आपको 4 मीटर बाय 4 मीटर का आप ड्रिल जॉब लगा के ड्रिलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो मॉडल है CD 2030, ये हमारा रेगुलर मॉडल है, मतलब रेगुलर क्लाइंट मांगते हैं, बिकॉज ये यूज़ होता है रेलवे इंडस्ट्रीज़ में, जो फिर इलेक्ट्रिक पोल बनाए जाते हैं बड़े बड़े, जो आपने देखे रहेंगे 11 kV की जो लाइंस रहती है उसके इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए यूज़ होता है बनाने के लिए। मतलब आप इसके अंदर ड्रिलिंग कर सकते हैं कोई सी भी साइज़ का। ये मशीन के अंदर हमने स्टील के कवर्स दिए हुए हैं, जो वाइक्सिस में जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको स्टील के कवर चाहिए ताकि उनकी एक्सिस वगैरह अगर उसके ऊपर लोहे की चिप्स गिरती है, ड्रिलिंग की चिप्स गर्म चिप्स गिरती है तो ये स्टील के कवर को कुछ होता नहीं है, तो ये रोबूस्ट रहता है। ये मशीन रोबूस्ट है और ये फास्टेस्ट ड्रिल मारने में कैपेबल है ये मशीन। तो वो भी डिपेंड करता है, कस्टमाइजेशन आप किस तरह से करवाना चाहते हैं उसके लिए आप पूरे फ्री हैं कि जो भी चीज़ें आप मांगते हो उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ कर दोगे? यस, हम मशीन डेफिनेटली कस्टमाइज़ करके देते हैं। ये हमारे क्लाइंट ने मांगा था हमसे टूल चेंजर, तो हमने टूल चेंजर इसके अंदर 8 पोजीशन टूल चेंजर प्रोवाइड करवाया, क्योंकि उनको एक प्लेट के अंदर फ्रिक्वेंटली टूल चेंज करने रहते हैं। अच्छा, वो तो ये भी हमने ऐड करवाया, बट इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन वी कैन प्रोवाइड। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग बना रहे हैं, स्ट्रक्चर किस चीज़ के? ये माइल्ड स्टील का स्ट्रक्चर रहता है और कास्ट आयरन रहता है। 2 कंपोनेंट्स रहते हैं इसके अंदर, कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील के कंपोनेंट्स रहते हैं इसके अंदर।
तो काफ़ी एक रिजिड सा हो जाता है जो वाइब्रेशन या कुछ भी। यस यस, बहुत रिजिड हो जाता है, एकदम वाइब्रेशन फ्री ऑपरेशन आपको मिलता है इसके अंदर। अगर नेक्स्ट देखें सर। ये हमारा फैब्रिकेशन और एक्चुअली क्या था, ये बड़ा मशीन है। ये हमने एच बीम ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। ये एल कंपनी के लिए हमने बनाया है ये मशीन। और ये बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको आइडिया रहेगा, इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये गर्डर ड्रिलिंग करने वाला ये मशीन है। हाँ, तो आप लोग तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। कौन कौन सी ब्रांड्स के लिए आपने ये मशीन सप्लाई किया? करंटली हमने L&T कंस्ट्रक्शन डिवीजन है, उसके लिए हमने सप्लाई किया है। L&T हैवी इंजीनियरिंग को भी सप्लाई की है मशीन। पैरासन मशीनरीज औरंगाबाद को हमने सप्लाई की है मशीन। फिर पुणे की कंपनीज है, मंथन इंजीनियर्स, पल्लवी इंजीनियरिंग, बहुत सारी कंपनीज है, ट्रांसरल लाइटिंग है, चैटवर्क मैन्युफैक्चरिंग, नागपुर वर्धा है, उनको भी हमने दिया है। काफ़ी सारे जो ट्रस्टेड ब्रांड है, वेल नॉन ब्रांड है, उनके साथ आप लोग काम कर रहे हैं। ये तो फैब्रिकेशन हो गया। डिज़ाइन आप एरिया दिखा सकते हैं, कहाँ पर डिज़ाइन? यस यस, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको हमारा डिज़ाइन एरिया दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारी डिज़ाइन टीम बैठती है। ये हमारे पास मशीन डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं मशीन्स को। और हमारे पास जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स है, ऑटोडेस्क, सॉलिडवर्क्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स है, जिसके अंदर ये हमारे डिज़ाइन टीम है। ये हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट है। इसके अंदर डिज़ाइन होता है मशीन का, 2D 3D डिज़ाइन सारे इसके अंदर होते हैं यहाँ पे। तो मशीन का हम 3D में मॉडलिंग करते हैं, फिर उसको 2D नेस्टिंग करवाते हैं, फिर उसके कंपोनेंट्स को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे ये सारा काम ये डिपार्टमेंट में होता है हमारा डिज़ाइन। मतलब प्रॉपर R&D करके टेस्टिंग करके आप लोग फिर उसे सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा डिज़ाइन डेटा टेस्ट हो जाता है, उसके अंदर हमारा सिमुलेशन वगैरह कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मशीन को प्रोडक्शन में लेते हैं, ताकि मशीन के फेलियर के चांसेस नील हो। आज तक हमारी एक सिंगल मशीन फेलियर नहीं है कहीं पे भी अभी तक। यस यस। तो नेक्स्ट मॉडल के बारे में देखते हैं। ये हमारा 1530 मॉडल है, जो रेगुलर रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं फॉर द प्लेट प्रोसेसिंग, प्लेट ड्रिलिंग। इसके अंदर 80 mm तक थिकनेस में हम ड्रिल मार सकते हैं। और ये मशीन का कॉन्फ़िगरेशन मैं बताऊँ तो ये 1.5 मीटर बाय 3 मीटर की सिंगल प्लेट को हैंडल कर सकता है विथ 80 mm कैपेसिटी थिकनेस। और इसके अंदर ड्रिलिंग 50 mm तक का ड्रिलिंग होता है। इसके अंदर हमने BT50 का एक इम्पोर्टेड स्पिंडल दिया हुआ है, जो कंपोनेंट्स के यस यस, जिसके अंदर आप मिलिंग के भी हेड लगा सकते हो, ड्रिलिंग के भी हेड लगा सकते हो। जो आपको होल्डर्स लगाने, जैसे BT50 का होल्डर्स हो गया, ये सारे होल्डर्स आप ड्रिलिंग मिलिंग के लिए लगा सकते हो इसके अंदर। वो डिपेंड करता है आप पर जो ऑपरेशन आप कर रहे हो। जी, ये कंट्रोलर्स जो सिस्टम है, इसमें सर आपने अलग से ये लगा रखा है इसकी कूलिंग के लिए। ये कूलिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसको आप AC बोल सकते हो, एयर कंडीशनर बोल सकते हो, पैनल के AC बोल सकते हो। तो क्या होता है कि अंदर के जो कंपोनेंट रहते हैं वो उसका हीट मेंटेन रहता है। तो अंदर के कंपोनेंट्स आप दिखा सकते हैं सर? यस, डेफिनेटली आपको दिखा देंगे। जी। ये जो कंट्रोल पैनल है, इसके अंदर हमने मित्सुबिशी का CNC सिस्टम यूज़ किया हुआ है, जिसके अंदर एक मित्सुबिशी का पावर सप्लाई है, जिसको ड्राइव यूनिट भी बोलते हैं। और इसके अंदर हमारे 4 मोटर्स का सिस्टम रहता है, तो एक एडिशनल ड्राइव है इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर MCB, कॉन्टैक्टर और MPCB, ये सारे मित्सुबिशी कंपनी का ही हम यूज़ करते हैं। और लैब जर्मनी के वायर्स यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो ये सब आपने फाइल रखा हुआ है इसके अंदर? ये इसका मेंटेनेंस और यूज़र मैन्यूल है। अगर कोई बंदा काम कर रहा है, उसको कुछ फील होता है कि कुछ जानकारी नहीं मिल रही है, तो हम एक मैन्यूल बना के देते हैं, जिसके अंदर से कोई भी इजीली एक्सेस करके उसको कर सकता है, जिस जानकारी ले सकता है। मतलब ऐसा नहीं हो सके कि भाई किसी बंदे को पूछो और मशीन बंद रहे, तो आप इजीली समझ के क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई है। मित्सुबिशी की ऑपरेशन मैन्यूल है इसके अंदर, फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स है इसके अंदर, ताकि कोई कंपोनेंट में अगर कोई बार फॉल्ट आता है तो टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन करके उसको तुरंत दुरुस्त करके मशीन चालू कर सकते हैं। तो इस तरह की जो मशीन्स है, अगर इसकी इलेक्ट्रिकल कंजप्शन के बारे में बात करें तो क्या करते हैं? नॉर्मली जो ये मशीन है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक 11-15 की मोटर डालते हैं, तो इसको स्पिंडल मोटर दिया है बोला जाता है, विच इज़ ऑल्सो सर्वो मोटर। वो सर्वो मोटर है, तो उससे क्या होता है कि आपको ड्रिलिंग की क्वालिटी आपको अच्छी निकल के आती है इसके अंदर। और ये हार्ट है, मतलब मशीन का हार्ट है, स्पिंडल मोटर जिसको बोलते हैं, वो मशीन का हार्ट है। हाँ। और अगर जैसे वारंटीज़ को लेकर देखें, आफ्टर सेल सर्विसेज को लेकर देखें, वो क्या रहते हैं सर? वारंटी हमारा और से 1 ईयर का रहता है। और मित्सुबिशी कंपनी, फानुक, सीमेंस वगैरह 2 ईयर्स का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का वारंटी देते हैं। अच्छा।
और वो अलग से जो भी जिस कंपनी का आप लगा रहे हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं उसके हाँ यस, वो प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट भी वही प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। अच्छा। जहाँ पे मशीन है हमारा भी सपोर्ट रहता है एडिशनल, उनका भी रहता है, तो 2 लेयर्स ऑफ सपोर्ट हमारे साथ रहते हैं इसके तो अंदर। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होता है, कितने साल मेंटेनेंस कॉस्ट तो इसका ऑलमोस्ट 0 है, बट जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं लाइक ड्रिलिंग बीट हो गई, आपका कटिंग ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें जो रेगुलर यूज़ होती है CNC मशीन में वही यूज़ होती है। बाकी कोई ज़्यादा कंजम्पशन होता नहीं है। और जैसे आपने बोला था इसका पावर क्या है, तो जैसे हम ड्रिलिंग करते हैं इसके अंदर 11-15 किलोवाट की स्पिंडल मोटर लगी रहती है ये मशीन में, 15-30 में। जो हमने 20-30 आपको दिखाया था उसके अंदर 18/15 उसका रहता है, तो वो 18 किलोवाट पावर मैक्सिमम रहता है ताकि आपको ड्रिलिंग स्मूथ हो। और अगर ये बड़ी मशीन की बात करें तो इसके अंदर 22/26 किलोवाट का मोटर है, जो काफ़ी बड़ा मोटर है, जो बड़ी ड्रिल और डेप्थ में ड्रिल करने के लिए कैपेबल है। सो अगर जो नए यूज़र है उनके लिए क्या कुछ बता सकते हैं, ROI क्या रहेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? सर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ये आपका 5 से 6 बंदे जो ये वाली मशीन में जो ड्रिल कर रहे हैं वो आप आराम से इसके ऊपर निकाल सकते हो। दिन के 2000 होल मार के निकाल सकते हो, जिसके अंदर यहाँ पे 100 होल्स ही होते हैं। ये चीज़ें तो जो नए प्लेयर्स है और जो ये देख रहे हैं कि भाई उनका बॉटलनेक हो रहा है ड्रिलिंग, तो उनके लिए तो ये वरदान है। वरदान है, आपका काम काफ़ी फास्ट हो जाता है, काफ़ी स्मूथ हो जाता है, साथ ही आप बेहतर आप फिनिशिंग दे पाते हो अपनी। यस, इसके अंदर प्रोडक्ट में आपको अच्छी फिनिशिंग मिलती है और ड्रिलिंग भी फास्ट होता है, आपको मार्किंग का टाइम बच जाता है, मार्किंग आपको करने की ज़रूरत है नहीं इसके अंदर। तो किस किस तरह के इस पर मटेरियल्स को आप लोग कर सकते हैं drill? इसके अंदर आप ऑल काइंड ऑफ मेटल को ड्रिल कर सकते हैं, लाइक MS, SS, कॉपर क्लेडेड, अगर ट्यूब शीट है तो उसको भी आप ड्रिल कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर आप बिजनेस के बारे में बात करें, आप लोग बिजनेस किस तरह से करते हैं, B2B में कैसे है, B2C में कैसे हैं? नॉर्मली सर हमारी जो कस्टमर्स है वो कंपनियां है जो एस्टेब्लिश्ड है कंपनी वही है, तो उसको आप B2B बोल सकते हो। B2C में क्या है कि कोई अगर वर्कशॉप डाल के बैठे है और उनको इंडिविजुअल चाहिए, बट आज की डेट में वो भी इनकॉर्पोरेशन करवा के काम करते हैं, तो हमने बहुत रेयर है जो B2C में काम किया, B2B में ज़्यादा हमारा काम होता है। उधर ही काम है। कुछ प्राइस रेंज का आइडिया दे सकते हैं? सर ये हमारी मशीन 30 लाख से स्टार्ट होती है और 1.5 CR तक जाती है। अच्छा, और डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द मशीन। और कस्टमाइजेशन के लिए आप बिल्कुल ओपन है, आप अपना आइडिया बताओ, उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं। यस, आपके आइडिया के हिसाब से हम कस्टमाइज़ करके देते हैं, जो भी फिजिबल चीज़ है, जो भी हो सकता है मैक्सिमम हम डिलीवर करने का कोशिश करते हैं और हमने डिलीवर किया है काफ़ी। तो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट क्या होगी सर? सर हमारे कांटेक्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.yantradesign.co.in और हमारा ईमेल आईडीज़ है sales1@yantradesign.co.in, info@yantradesign.co.in और हमारे नंबर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं, उस हिसाब से ही है। एंड एट लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों से? सर ये जो यूरोपियन ब्रांड की मशीन या फिर चाइनीज़ मशीन आती है उससे हमारी मशीन फास्ट काम करती है और यूरोपियन मशीन जैसा आपको परफॉर्मेंस देती है बट इकोनॉमिकल सॉल्यूशन देती है। तो अगर आप नया वर्कशॉप डाल रहे हो, आप कोई रेलवे के टेंडर भर रहे हो, आप रेलवे का काम कर रहे हो, तो हमारी मशीन आपके लिए बहुत सूटेबल है, जो आपको अच्छा सा परफॉर्मेंस निकाल के देगी। और मेड इन इंडिया। यस, ये मेन कॉन्सेप्ट है। जब से मोदी जी आया तब से मेक इन इंडिया जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। चलिए, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा, आपने पूरी फैक्ट्री विजिट करवाया। सो यहाँ पर आपने देखा, आपने पूरी फैक्ट्री विजिट की, पूरे प्रोडक्ट के बारे में देखा, किस तरह की इसकी खासियत होने वाली है, और जो भी इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं वीडियो के स्क्रीन पे डाल देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और अपना मशीन अपने फैक्ट्री में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।